हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हरियाणा टेट के बारे में, क्योंकि हरियाणा में जो भर्ती है काफ़ी पेंडिंग दिखाई पड़ रही है। मतलब कि बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई है हरियाणा में, तो आपको हरियाणा टेट अवश्य देना चाहिए। और अब इसका फॉर्म आ चुका है, इसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन है जिसे कि आपको वेबसाइट पे जाके देखने को मिलेगा। आपको सरकारी रिजल्ट पे आप इसे नहीं देख पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और इसके नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना चाहिए। तो हम सीधे सीधे लेके चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और आपको दिखाएंगे कि हरियाणा टेट में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, इस साइट पे आके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। और यहाँ से आप जो है कि रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे आप लॉगिन करके आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हो, यानी फिल कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर और साथ में नोटिफिकेशन के ऊपर, और देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन को। यहाँ पे आ गए हैं हम हरियाणा टेट के नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे आप देखना दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले फ़ीस के बारे में बताया गया है आपको। और फीस के बारे में यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि अगर आप हरियाणा के एससी और पीएच कैटेगरी के हैं, हरियाणा की डोमिसाइल हैं, तो अगर आप एक पेपर यानी लेवल वन मीन्स 1 से 5 तक अगर आप अप्लाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा टेट 1 से 5 तक लेवल 1 के लिए, तो 500 रुपये। अगर आप लेवल 1 प्लस लेवल 2 यानी 1 से 5 और 6 से 8 तक दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 900 रुपये दोनों पेपर के लिए। अगर आप प्राइमरी अपर प्राइमरी और साथ में पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये पे करने होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए मान्य होगा। दोस्तों, यहाँ पे ये तो बात हो गई एससी पीएच के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो एससी पीएच के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि एससी और पीएच के अलावा जो हरियाणा के लोग हैं वो जनरल में आएंगे। और यहाँ पे जो फीस लगने वाली है, एक पेपर के लिए 1000। अगर आप 2 पेपर यानी प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के लिए तो 1800, और तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 2400 रुपये देना पड़ेगा। और साथ में अगर आप अदर स्टेट के हैं, यानी आप हरियाणा के अलावा किसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, चाहे आप एससी हो या पीएच हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको जनरल फीस देनी पड़ेगी। 1000 रुपये एक पेपर के लिए, 2 पेपर के लिए 1800 और तीनों पेपर के लिए 2400 रुपये देनी पड़ेगी। सबसे बड़े बात आ जाती है इम्पॉर्टेंट डेट्स की कि कौन सा डेट है जिस पे कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म जो है कि शुरू हो चुका है, 30 अक्टूबर से भरा जा रहा है फॉर्म। और जो इसका लास्ट डेट है आप यहाँ पे देख पाओगे कि 10 नवंबर है, यानी काफ़ी कम डेट दिया हुआ है। आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लेना चाहिए लास्ट डेट से पहले ही। करेक्शन आप देख सकते हो कि 11 नवंबर से 12 नवंबर तक जो है कि करेक्शन की तिथि दी गई है। आप चाहो तो उसमें कोई अगर त्रुटि रह गई हो तो आप उसमें करेक्ट कर पाओगे। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको सबसे पहले गाइडलाइन को पढ़ना है, फिर फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको जो है कि जो एडमिट कार्ड है उसको आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। दोस्तों, इसी की साइट पे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स, कैटेगरी वाइज फ़ी डिटेल और एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा जो एडमिट कार्ड का बात है कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24/11/2023 को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। दोस्तों, करेक्शन में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि पर्टिकुलर फ़ोटो सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, लेवल, कास्ट, कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, होम स्टेट, जो चीज़ें हैं आप बदल सकते हो जब एक करेक्शन होगा।
दोस्तों जब आप इसके नोटिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। आपको प्रॉपर किसके संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसके माध्यम से जल्दी से वहाँ पे पहुँच सकते हो और उसके बारे में जान सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बाकी इनसे तो हमने मतलब नहीं है। हम नीचे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे 3 तरह की भर्ती हैं, मतलब कि 3 तरह का HTET अप्लाई करवा रहा है, 1 to 5, 6 to 8 जो कि TGT होंगे, और PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कि PGT के लिए भी अप्लाई करवा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप एक जैसे लेवल 1 के लिए आप अप्लाई करते हो और साथ में लेवल 2 के लिए अप्लाई करते हो, तो अगर आप लेवल 1 में एलिजिबल हो तो इसी के साथ आपको लेवल 2 में भी एलिजिबल होना ज़रूरी है। नहीं कि लेवल 1 में आप एलिजिबल हो गए तो लेवल 2 में भी एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं है। आपको बोथ लेवल के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसको प्रॉपर ढंग से पढ़नी है, उससे देखनी है। यहाँ पे आ गया है लेवल 1 के लिए। अब हम देखेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, इसे आप ध्यान से देखना दोस्तों। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। सभी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें अप्लाई करने में, और उनका जो है कि जो अप्लाई करते हैं वो मतलब कि बेकार चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे साफ साफ लिखा है मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ड आर अपियरिंग भी रहेगा तो चलेगा, अपियरिंग इन द फाइनल ईयर। जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर जो भी नाम से जाना जाता हो, एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, या फिर यूपी में BTC पहले जाना जाता था, उसका नाम अब बदल दिया गया है। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये मोटा दिखाई पड़ रहा है ये, हाँ। और दूसरा जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है। और फाइनल ईयर बाकी सभी चीज़ें सेम है, DLED होना चाहिए या फिर जो भी नाम हो, यहाँ पे ये दिया हुआ दिखाई दे सकता है आपको, आप इसे पढ़ सकते हो। साथ में और चीज़ें दी हुई है, सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट, उसी के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए और पास्ड होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ पास्ड होना चाहिए। या फिर अपियरिंग में आप हो, जैसे कि 4 ईयर जो DLED गवर्नमेंट करा रही है, जिसे कि हम BLED कहते हैं, 4 वर्षों का जो होता है उसे हम BLED कहते हैं, वो करा रही है, तो आपको जो है कि 50% मार्क्स या फिर अपियरिंग में होना चाहिए अगर आप BLED कर रहे हो तो। और अगर कुछ दूसरी क्राइटेरिया देखें तो इसी तरह का दिखाया हुआ है, अपियरिंग इन फाइनल ईयर आर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जिसे कि हम प्राइमरी लेवल DLED कहते हैं, स्पेशल DLED कहते हैं। अगर आप स्पेशल DLED भी किए हो तब भी आप एलिजिबल हो प्राइमरी के लिए। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेजुएशन एंड पास्ड आर अपियरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन के साथ आपको जो 2 वर्षों का डिप्लोमा है उसको भी किए होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। दोस्तों यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत आर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज वन ऑफ सब्जेक्ट। आपको दिया हुआ है कि मैट्रिक जो कि हाई स्कूल है उसमें आपको हिंदी या संस्कृत से होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी के साथ जो है कि आपको पास आउट होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है दोस्तों, ये कुछ केस की बात यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेट 18/8/2011, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है और कुछ चीज़ बताई गई है जो छूट से संबंधित हैं, उसके बारे में चीज़ें डिस्कस की गई हैं। दोस्तों यहाँ पे इस केस में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड चीज़ दी हुई है कि अगर आप डिफरेंटली एबल हैं या फिर BC हैं, मतलब वो BC या फिर SC हैं, तो उसमें आपको कुछ छूट की बातें की गई हैं। अभी आपको फॉर्म भरने पे ध्यान देना है, अभी आप जब क्वालिफाई कर लेना तो इसको देखना, ये ज़रूरी नहीं है अभी आपके लिए।
यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी आप जनरल में क्वालिफाई करने के बारे में सोचो दोस्तों, ये चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं मुझे समझ में आता है। यहाँ पे आप दूसरा जो यहाँ पे नोट में देख सकते हो, अ डिप्लोमा और डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए जो यहाँ से आप कर रहे हो। और यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउएवर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि हाउएवर इन केस ऑफ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अ कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय RCI, अगर आप स्पेशल DLED करते हो तो उसे RCI द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आपके पास जो है कि लास्ट में जो सर्टिफिकेट भी होगा वो RCI के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उससे भी आपको किए होना चाहिए। ये तो हो गई PRT लेवल 1 की बात। अब हम लेवल 2 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है लेवल 2 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 6 to 8 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सोशल साइंस में, सोशल स्टडीज में, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों TGT के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है HTET के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में 50% मार्क्स के साथ आप सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ऑनर्स होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में आपको BTC JBT या फिर DED होना चाहिए, या फिर DLED होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। JBT आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में आपको JBT कराते हैं लोग, और अगर आपके पास ये नहीं है तो ये चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे नीचे देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, और फिर उसके बाद 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम सोशल साइंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि R यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर्स सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। अगर आपके पास सोशल साइंस में कई सब्जेक्ट आते हैं, 4-5 कम से कम हैं ही, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सभी जो है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो इनमें आपके पास ऑनर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपको जो है कि BEd होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो BEd या फिर BEd स्पेशल, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो BEd स्पेशल होना चाहिए या फिर BEd होना चाहिए। BEd स्पेशल किसी में भी हो सकता है, BI, HI या MR, जिसमें भी आपके पास वो हो सकता है। लेकिन अगर आप BEd स्पेशल किए हैं तो आपको जो है कि RCI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या क्राइटेरिया है TGT के लिए। यहाँ पे आप देखिए कि 4 ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन BLED विथ 50% मार्क्स इन सोशल साइंस सब्जेक्ट। दोस्तों हम बात कर रहे हैं TGT सोशल साइंस के बारे में, इसलिए यहाँ पे सोशल साइंस के बारे में लिखा हुआ है। और जो दूसरा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA BEd, जैसे कि अभी आया हुआ था, कुछ दिन में लागू भी हो जाएगा पूरी तरीके से कि BA के साथ आपको BEd करना है या फिर कुछ और करना है। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में आपको क्या आप BA के साथ BEd किए हैं 4 वर्षों में 50% के साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं TGT सोशल साइंस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट 50% मार्क, कम से कम 50% के साथ आपको होना चाहिए। और यहाँ पे कहा है कि ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सभी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से 2 के साथ आपको जो है कि पास होना ज़रूरी है। अगर आप पूर्वांचल से पढ़ रहे हैं, यानी यूपी में पूर्वांचल जैसे कि विद्यापीठ अब हो गया है, अगर आप उससे पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 2 के साथ आपको पास आउट होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, इसे भी आपको पढ़ना है। इन केस ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ एवब मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स। जैसे कि आप 3 वर्षों का कोर्स है तो उसमें 2 वर्ष फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी बताया गया है।
दोस्तों और क्या क्राइटेरिया है, तो हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक आर, यहाँ पे आप पढ़ना दोस्तों ध्यान से, हिंदी और संस्कृत ये जो है कि मैट्रिक में होना चाहिए, आर मतलब अथवा, और या फिर हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम हिंदी होनी चाहिए, ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं, तो टीजीटी साइंस में आप दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, आप कहना चाहोगे कि इसका क्या मतलब है, तो इनका मतलब यह है कि आपको कम से कम हिंदी यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, अनिवार्य शर्त है टीजीटी सोशल साइंस के लिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे टीजीटी साइंस की तरफ। टीजीटी साइंस में आप देखना कि क्या क्या क्राइटेरिया है, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीटीसी बीएड होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ऊपर वाला क्राइटेरिया था। सेम इसी तरह का क्राइटेरिया यहाँ भी है, स्पेशल एजुकेशन में अगर आप बीएड किए हो तब भी आप एलिजिबल हो, और फिर उसके बाद 4 ईयर अगर आप डीएलएड किए हो, बीएलएड किए हो और 50% मार्क के साथ साइंस सब्जेक्ट में, तब भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ बीए बीएड होता है साइंस सब्जेक्ट में, अगर आपने वो भी किया है जो कि 4 वर्षों का होता है, तब भी आप एलिजिबल हो। इन केस आप बीएससी कम्बिनेशन एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग, तो इसमें क्या करना है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंस, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, यहाँ पे एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग यहाँ लिखा हुआ है। इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ एबव मेंशन सब्जेक्ट कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट। दोस्तों अगर आप इसमें से किसी के साथ ऑनर्स हो तो इसमें कह रहा है कि आपको इनमें से 2 के साथ और 2 के साथ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि फिजिक्स के साथ पास ऑनर्स किए हो तो आपको केमिस्ट्री और मैथ या फिर केमिस्ट्री या बॉटनी आपको पढ़े होना चाहिए, ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ इनका एक और भी क्राइटेरिया है कि आपको हिंदी और संस्कृत के साथ आपको एक सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत एक होना चाहिए मैट्रिक में, यानी हाई स्कूल में। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम हायर में एक सब्जेक्ट हो हिंदी, ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों मैथ की बात कर लेते हैं, टीजीटी मैथ में क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों टीजीटी मैथ की अगर हम बात कर लें, टीजीटी मैथ में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीजीटी मैथ में सब चीज़ें वही हैं, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ इन मैथमेटिक्स, और इसी के साथ आपको जो है कि ऑनर्स सब्जेक्ट अगर आपका मैथमेटिक है तब भी ये कह रहा है, उसी के साथ आपको बीटीसी, जेबीटी, डीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे और भी एक चीज़ें कह रहा है आर में कह के कि 50% मार्क के साथ मैथमेटिक्स या फिर आप बीएड किए हो तब भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे ये चीज़ें कह रहा है, अगर आप मैथ में हो तो मैथ में आपको पास आउट होना ज़रूरी है। उसी के साथ और भी चीज़ें ये जोड़ रहा है, जैसे कि अगर आप 4 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन किए हो यानी बीएलएड किए हो 50% मार्क के साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तब भी आप एलिजिबल हो ए स्टेट टीजीटी के लिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपने बीए बीएड किया है तब भी आप एलिजिबल हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अगर आपने किया है तो। उसी के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिंदी और संस्कृत 1 ऑफ सब्जेक्ट मैट्रिक हिंदी और 1 ऑफ हायर एजुकेशन, आपको हिंदी या संस्कृत पढ़े होना चाहिए मैट्रिक में, ऐसा ये कह रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों जो जैसा कि मैंने ऊपर बताया सभी कुछ होना चाहिए, साथ में आपको इंग्लिश पढ़े होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपको मैट्रिक में जो है कि हिंदी भी होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं हिंदी और प्लस इंग्लिश, अगर आपके पास हिंदी आपने पढ़ा है मैट्रिक में या फिर संस्कृत, इनमें से एक सब्जेक्ट मैट्रिक में किए हो, या फिर हायर में आपके पास हायर एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी होना चाहिए। अब हम टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी के बारे में क्या कह रहा है दोस्तों, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ,
और साथ में हिंदी एज ए कंपलसरी आर इलेक्टिव सब्जेक्ट आर कोर आर ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसी के साथ बीए जेबीटी डीएलएड ए कोर्स होना चाहिए। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हो बैचलर डिग्री 50% मार्क्स और ऑनर्स सब्जेक्ट हो आपका। और साथ में अगर आपने बीएड जनरल किया हो या फिर बीएड स्पेशल किया हो, वो आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तब भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ जो मैंने पीछे बताया कि 4 ईयर बीएलएड डिग्री आवश्यक होगी 50% मार्क्स के साथ इन हिंदी सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स के साथ बीए बीएड अगर आपने किया होगा तो वो भी एलिजिबल है, मान्य है। उसी के साथ आपको जो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्म्स, हिंदी और संस्कृत के साथ आपको मैट्रिक होना चाहिए। उसी के साथ आपको हिंदी सब्जेक्ट में हायर एजुकेशन होना चाहिए अगर आप मैट्रिक में हिंदी नहीं है तो। टीजीटी संस्कृत में भी यही क्राइटेरिया है दोस्तों, आपको बैचलर डिग्री संस्कृत के साथ पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ डीएड बीएड बीएलएड ये सभी चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हिंदी और संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट के साथ मैट्रिक या फिर आपको हायर एजुकेशन में हिंदी एज ए हायर एजुकेशन होना चाहिए। टीजीटी पंजाबी में भी यही चीज़ें लिखी हुई है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हिंदी और संस्कृत ये सभी में कॉमन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बस एक जगह था कि आपको इंग्लिश वाले में कि आपको हायर एजुकेशन होना चाहिए अगर आपके पास मैट्रिक में नहीं है तो। जैसा कि आप देख सकते हो ये सभी चीज़ें सेम है। अब यहाँ पे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में आपको बीपीएड या फिर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे कि हम डीपीएड कहते हैं, आर इक्विवेलेंट, अगर आप कोई डिग्री है इक्विवेलेंट इसकी तो आप भर सकते हो। उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश में आपको मैट्रिक में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उसी के साथ आपको हिंदी एज ए वन ऑफ सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन होना चाहिए। और उसी के साथ हम बात करेंगे टीजीटी होम साइंस के बारे में। होम साइंस की सीटें काफ़ी कम निकलती है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं टीजीटी होम साइंस की। यहाँ पे आप देखिए कि होम साइंस में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए होम साइंस में 50% मार्क्स के साथ। उसी के साथ अगर आपने बीटीसी जेबीटी डीएड डिप्लोमा किया हो तब भी आप मान्य हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे क्या है इसमें दिया हुआ। तो आगे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, भले ही ऑनर्स हो या फिर आपने 2 सब्जेक्ट के साथ की हो, आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा है कि इसी के साथ आपको बीएड या फिर बीएड स्पेशल भी अगर आप हैं तो मान्य होंगे। उसी के साथ ये लिखा है कि बीएलएड यानी 4 ईयर की जो डिग्री है और साथ में बीए बीएड भी हैं तब भी चलेगा। उसके साथ एक और भी चीज़ इन्होंने जोड़ा है कि हिंदी या संस्कृत के साथ आपको मैट्रिक पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट में, और दूसरा जो है कि हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए आपके हायर एजुकेशन में। इन्होंने ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि जैसे 2 तरह का एक कोर सब्जेक्ट होता है, कोर में लेना है या फिर वैसे पढ़ना है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है। और यहाँ पे टीजीटी आर्ट के बारे में चीज़ें दी हुई है, सब चीज़ें सेम है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना, कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। म्यूजिक के साथ भी सेम चीज़ें ऐसी ही हैं, आप पढ़ लेना। नोट में यहाँ पे जजमेंट कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ना, रिलैक्सेशन से संबंधित। अब हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पे, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी लेवल सी की तरफ, और देखेंगे कि लेवल सी में क्या क्या दिया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें कौन कौन से सब्जेक्ट में हैं। तो जो सीटें हैं इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, होम साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में दिया हुआ है कि आप टेट दे सकते हो। दोस्तों ये अभी एक जो है कि एलिजिबिलिटी परीक्षा है, ऐसा नहीं कि आपको एक नौकरी मिल रही है, लेकिन आप इसको दिए बिना जब वहाँ पे वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है, तो आप भर नहीं पाओगे।
दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में ऊपर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, इसमें कंसर्न सब्जेक्ट विथ एज 50% लिस्ट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। यानी आपको एमए भी होना चाहिए 50% सब्जेक्ट परसेंटेज के साथ, और उसी के साथ आपको बीएड भी पास आउट होना चाहिए। दोस्तों अब हम चलते हैं कि और क्या क्या कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैट्रिक विथ हिंदी और संस्कृत, उसी के अथवा सीनियर सेकेंडरी आपको होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज अ वन सब्जेक्ट। और तीसरा लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके बारे में ये बात कर रहा है। अब इसमें ये सब्जेक्ट वाइज जो है कि क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको क्या क्या किए होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो एक दो देख लेते हैं, उसी के हिसाब से सभी चीज़ें होंगी। अब हम पॉलिटिकल साइंस की जैसे कि बात करेंगे, इसमें क्या हुआ है। तो आप जो है कि एमए हो पॉलिटिकल साइंस से या फिर पब्लिक एड से यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, कितने परसेंट के साथ, तो 50% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना चाहिए किसी भी मान्य संस्था से, यूनिवर्सिटी से। उसी के साथ आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको बीएड होना चाहिए, और आपको मैट्रिक पास होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के साथ या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, या फिर 10+2 या फिर बीए एमए हिंदी, उसमें जो है कि एक होना चाहिए 12वीं में, बीए में या फिर एमए में, तब भी आप मान्य हैं। उसी के साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ें सेम है हर सब्जेक्ट में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। बीएड उसमें मांगा ही हुआ है। पीजीटी केमिस्ट्री में भी बीएड मांगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगा है। मैथ में भी बीएड है, यानी बीएड हर चीज़ में मांगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो। कॉमर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं कि एम.कॉम विथ अकाउंटिंग, यहाँ पे आप देख पाओगे। उसी के साथ 50% मार्क और बीएड भी होना चाहिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत है। दोस्तों पीजीटी म्यूजिक के लिए क्या है, इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं, इसे आपको देखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। पीजीटी म्यूजिक में क्या मांगा है दोस्तों, इसमें भी 50% मार्क्स के साथ बीएड आपको मांगा है। और दोस्तों अगर आप दिल्ली में आते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये हरियाणा की बात है। और उसी के साथ सभी चीज़ें हैं, 10+2 बीए या बीएड में और एमए में आपको हिंदी से पास आउट होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ट में भी बीएड मांगा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप म्यूजिक या फिर आर्ट में भरना चाहते हैं तो आपको बीएड अनिवार्य है। दोस्तों एक बार कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की सीटें निकली हुई है, आपको एमएससी होना चाहिए, रेगुलर मोड में 2 ईयर कोर्स होना चाहिए आपका, या फिर एमसीए 3 ईयर कोर्स, बीई बीटेक या फिर बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर सर्विस। यानी आप अगर बीसीए किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपको एमसीए करना पड़ेगा 55% एग्रीगेटिंग मार्क के साथ। उसी के साथ इसमें बीएड नहीं मांगा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगा है। और मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत या फिर 12वीं बीए या फिर एमए में आपको एक हिंदी सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन में डीपीएड मांगा है दोस्तों, बीपीएड यहाँ पे लिखा हुआ है, एमपीएड भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमपीएड होना चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ, यहाँ पे आपको बराबर लिखा हुआ है। या और उसी के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, उसी के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे कि हम डीपीएड कहते हैं, वो भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कुछ क्राइटेरिया है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं, इसको आप देख लेना। जनरली इसमें सभी बच्चे भर सकते हैं, बस बीएड अगर आपके पास है पीजीटी में तो आप भर सकते हो, टीजीटी में अगर आपके पास डीएलएड है तब भी भर सकते हो, लेकिन प्राइमरी में आपके पास डीएलएड होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। दोस्तों साथ में यहाँ पे जो है कि पेपर के बारे में बताया गया है कि पेपर कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीआरटी में 150 क्वेश्चन रहेंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा। साथ में क्या क्या इनके क्वेश्चंस हैं ये भी बताए हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट से। चाइल्ड डेवलपमेंट से यानी जो साइकोलॉजी होती है उससे 30 क्वेश्चन,
लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन, उसी के साथ मैथ से भी 30 क्वेश्चन और एनवायरनमेंट स्टडीज से भी 30 क्वेश्चन है। दोस्तों सिलेबस है, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाना वहाँ से ये जो है कि आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पढ़ सकते हो कि ऑल कैटेगरी के लिए 60% का क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। 90% अगर आप हैं तो आप जो है कि हर तरह से सुटेबल हैं। जो फॉर्म आएगा टीचर के लिए उसमें आप भरने के लिए, तो 90 नंबर लाना आप सिक्योर करना कि 90 नंबर